तो यहाँ पे हम 14, 15, 16 साल के बच्चों की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रोन अप एडल्ट्स की। वो एडल्ट्स जो कि या तो अपने लेट 20s में हैं या तो अपने 30s में भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं, जिनके साथ क्या हुआ, अचानक से दोनों ने शादी किया। एक कपल की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी तुम लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ लिया होगा, जहाँ पे वाइफ ने हस्बैंड का कत्ल करवा दिया ड्यू टू हर लवर। उसके लवर ने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया था अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। और ऐसे गंदे चीज़ें चलते ही रहते हैं, यहाँ पे चलते ही रहते हैं। पहले भी तुमने बहुत सारे ऐसे सिमिलर न्यूज़ पढ़े होंगे। तो ऐसे केसेस होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो ऐसे इंसान ही मौजूद होते हैं जिनके अंदर दरिंदगी भर भर के मौजूद होता है, ठीक है। इनके अंदर जितने भी गंदे से गंदे खतरनाक पर्सनालिटी ट्रेट्स जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे साइकोपैथी या सैडिज्म या नार्सिसिज्म, इनके अंदर भर भर के होता है। और दूसरा गलती हमारा होता है कि हम इनको पहचान नहीं पाते, सही टाइम पे हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, ये हमारे ज़िंदगी में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे हम कभी कभी छुटकारा भी नहीं पा सकते या छुड़ा भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली ये लोग यही सोचते हैं कि इंसान मतलब एक औरत के अंदर क्या हो सकता है, एक औरत क्या कर सकती है। औरत तो ऐसा नहीं होती। औरत तो बहुत ज़्यादा कोमल होती है। औरत तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होती है, सुशील होती है, बहुत ही मतलब इनोसेंट होती है। इनके अंदर किसी भी तरह का गंदे इंटेंशंस या खराबपना या तो कह सकते हो ईवल, ठीक है, ये सब तो नहीं होते इनके अंदर। कैसे हो सकता है? ये तो औरत है, देखो कितना क्यूट लग रही है, कितना। ये मेरी वाली तो ऐसी नहीं है, ठीक है, तुम लोगों की शायद हो सकती है, लेकिन मेरी वाली तो ऐसे नहीं हो सकती। ये कुछ मतलब बेवकूफ़ों वाले ख्याल हम कभी कभी लेके घूमते रहते हैं औरतों के बारे में या सभी औरतों के बारे में। और ऑन द अदर साइड हम ये देखना कम्प्लीटली भूल जाते हैं, दिमाग से आउट हो जाता है हमारा कि कितने सारे ऐसे लड़कियां या औरतें एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में जिनके अंदर खतरनाक से खतरनाक लेवल पे साइकोपैथी, सैडिज्म या डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे खतरनाक और ख़राब से ख़राब चीज़ें करने के लिए फुल्ली केपेबल होते हैं, लेकिन फिर भी वो कम्प्लीटली एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कम्प्लीटली तुम्हारे सामने एक नॉर्मल इंसान की तरह लग सकते हैं। मतलब तुम्हें मतलब फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर अगर तुम रिलाई करोगे तो कभी भी तुम्हें ये पता नहीं चल सकता कि वो इंसान के अंदर कैसे कैसे इंटेंशंस मौजूद होते हैं या दरिंदगी मौजूद है। ऑब्वियसली इसी केस में देख लो, ये क्राइम कमिट करने से पहले थोड़ी किसी को पता चलता कि ये इंसान ऐसा करने के लिए केपेबल है या ये इंसान कभी ना कभी एक दिन ऐसा करेगी, नहीं ना। क्योंकि हर वक्त अगर तुम एक इंसान को सरफेस लेवल से जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसे होने के चांसेस ही ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि तो उस इंसान के अंदर क्या है तुमने कभी जानने का ये तकलीफ लिया ही नहीं कभी। और हम भी ठहरे भाई इंसान जात, हमें तो लुक्स मिल जाता है तो बस हो गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लुक्स 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 मतलब लुक्स से हम एक्चुअली पागल हो चुके हैं इस सोसाइटी में। हमें लुक्स ऐसे बेचा जाता है जहाँ पे मतलब हमें लुक्स के पीछे भागना ये हमारा पर्पस हो चुका है। लुक्स अगर हमें मिल जाता है तो हमें लगता है कि वो इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है। इंसान के अंदर पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, ये सब चीज़ें हम एक सेकंड में मतलब लात मार के निकाल देते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा और हमारे साथ ऐसा क्यों ही ना होगा? अगर हम ऐसे इंसानों को देखना शुरू कर देते हैं लुक्स लुक्स करके, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उस इंसान के अंदर क्या है बे? मैं तुम लोगों को कहता हूँ फक लुक्स। लुक्स को हटाओ, गोली मारो लुक्स को। सबसे पहले अपने ज़िंदगी में ये गोल बना लो कि मेरे को पर्सनालिटी और कैरेक्टर जानना ही जानना है उस इंसान का। अगर मैं नहीं जानता हूँ तो उससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज ये है कि ऐसे लोगों से तुम बच कैसे सकते हो या अवेयर कैसे हो सकते हो या अवॉइड कैसे कर सकते हो ऐसे लोगों को कुल मिला के। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा, अपने ऑब्जर्वेशन को प्लस अपने इंटेलिजेंस को, ताकि तुम इस लेवल पे पहुंच जाओ, इस मुकाम पे पहुंच जाओ जहाँ पे तुम लोगों को सूंघ के बता दो कि इस इंसान के अंदर क्या है। और ये पॉसिबल है, मतलब मैं सूंघने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम किसी इंसान के साथ थोड़ा भी वक्त बिताओ या कुछ दिन बिताओ तो तुम्हें ये पता चल सकता है कि वो इंसान कैसा है एक्चुअली, उस इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है या दरिंदगी है भी या नहीं। ये तुम कर सकते हो, ये एक स्किल भी होता है। तुम्हें एक्चुअली तुम्हारे ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना होगा। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या क्या आता है, तुम उस इंसान को हर तरफ से ऑब्जर्व करो। हर तरफ मतलब उस इंसान के अंदर बाहर से तुम क्या क्या देख सकते हो। सबसे पहला होता है उसका बिहेवियर, उसके एक्शंस, उसका बॉडी लैंग्वेज, इसका फेशियल एक्सप्रेशन भी। ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा हद तक हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस इंसान के अंदर क्या है, बिटरनेस है या स्वीटनेस है एक इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन से, क्योंकि वो सबसे पहले बाहर आता है वो चीज़। और ये मैंने एक वीडियो में कहा भी पहले, एक इंसान के चेहरे को देख के तुम बहुत कुछ बता सकते हो कभी कभी कि उस इंसान के अंदर क्या है। उसके बाद तो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है उसकी बातें या उसके वर्ड्स। हाँ ऑब्वियसली हम कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी वर्ड्स का ही तुम्हें मिलने वाला है। हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि वो रोज़ रोज़ मर्डर करने जा रही है, ऐसा तो तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा ना। तुम्हें उसके वर्ड्स से पता लगाना होगा कि इस इंसान के मन के अंदर क्या है। किसी भी चीज़ को लेके वो इंसान जब भी तुम्हारे साथ घूमता है या तुम्हारे साथ बातचीत करता है तो वो कैसी बातें करता है, उसकी बातों के अंदर इंटेंशंस क्या है, मतलब किस चीज़ को लेके कैसा ओपिनियन वो होल्ड करती है,
कैसे चीज़ों के बारे में सोचती है, हर चीज़ उसके ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था, उसके हिसाब से वो कैसे डिसीजंस लेती है, उसका इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, हर चीज़ तुम्हें एक्चुअली पता चल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी में जल्दबाजी करना बंद करो, झंडों की तरह। जल्दबाजी बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। जल्दबाजी करोगे तो इस इंसान को पता लगाने का तुम्हारे अंदर वो चुल्ली खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया कि ये एक प्रिंसिपल बना लो कि मेरे को उस इंसान के कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बारे में पहले जानना है, फिर मैं कदम बढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा उस इंसान के साथ। सबसे पहले मेरे को ऑब्जर्व करना है, उस इंसान के बारे में जानना है, उसके पास्ट हिस्ट्री, उसके डिसीजंस, उसके जो भी चीज़ें मैं जान सकता हूँ उस इंसान के बारे में, सब कुछ मेरे को पता लगाना पड़ेगा थ्रू माई ऑब्जर्वेशंस। समझ गया ना? थ्रू माई इंटेलिजेंस ऑल्सो। तभी मैं उस इंसान के बारे में शायद कुछ सोच सकता हूँ। शादी जो एक चीज़ होता है ना, उसको हलवा सोचना बंद कर दो। शादी कोई हलवा नहीं होता। यहाँ पे जो कुछ लोग सोचते हैं कि शादी तो हलवा, चलो शादी कर लेंगे, ऐसा कि भाई बिस्तर में सो जाएंगे, ऐसी इतनी ईजी चीज़ है भाई, ऐसे सोचते हैं कुछ लोग। इतने कैजुअली इस चीज़ को मत लो। ये कैजुअल चीज़ नहीं होता। ये कोई कॉलेज रोमांस या डेटिंग नहीं है तुम्हारा। कैजुअल डेटिंग नहीं है, वो भी खतरनाक चीज़ होता है बाय द वे। कैजुअल डेटिंग में भी ऐसी चीज़ें होते हैं, इससे खतरनाक चीज़ें भी हो सकते हैं। तुम देख सकते हो कितने ऐसे केसेस हैं। हमारे पास काउंटलेस एविडेंसेस है इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि हाँ, ऐसी चीज़ें पॉसिबल होते हैं लवर्स के बीच में भी। कभी कभी जिसके साथ जो प्यार करता है, अगर वो ठुकरा देता है या ऐसा कुछ रिजेक्शन हो जाता है, या कोई छोटा मोटा गलती या कुछ ऐसा, मतलब चीज़ें ठीक ठाक नहीं चलती हैं, तो चलो हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं, मार देते हैं, खून कर देते हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। सो बी केयरफुल। जिस इंसान के साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हो, बार बार, 100 बार, 1000 बार सोचो अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन इंसान के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके साथ मैं जा रहा हूँ, कौन है वो इंसान, कैसा इंसान है, उसका नेचर क्या है, पर्सनालिटी क्या है, बिहेवियर क्या है, कैरेक्टर क्या है, सब कुछ तुम्हें पता चलना चाहिए। क्योंकि उस इंसान के साथ तुम लॉन्ग टर्म में अगर तुम सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा कर्तव्य होता है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मेरे को उस इंसान के बारे में फुल्ली डिटेल में जानना चाहिए। नहीं तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हो। ये तुम्हारे साथ भी कल हो सकता है। अब क्या ही कहूँ इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे जो हुआ इसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को इक्वल और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि महिला है तो उसको कम सज़ा मिलनी चाहिए, ये कुछ नहीं हो सकता। महिला है ना, हर चीज़ करने के केपेबल होता है। ये वो खुद हमें दिखा रही है कि हम ये सब चीज़ें करने के केपेबल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए कम सज़ा क्यों? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारा अगर लॉ या हमारा जुडिशियरी सिस्टम अगर ऐसा सोच रहा है, तो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्यों सोचता है ऐसा, क्यों, किस चीज़ के बेसिस पे? अगर महिला है तो उसको कम सज़ा मिलनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? हम इतना ज़्यादा बायस्ड क्यों हैं महिलाओं के पीछे? अगर महिला ये सब करने के केपेबल है, सब कुछ कर सकती है, तो वो शी इज़ इक्वल एज एन मैन। वो उसके अंदर सब कुछ चीज़ें हैं जो कि एक इंसान, एक मर्द के अंदर है, तो कहाँ से उसको बख्श दिया जाएगा? मेरे को ये समझ में नहीं आता। तो मैं यही चाहूँगा सबको इक्वल पनिशमेंट मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर तुम एक अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हो, ट्रू फेमिनिस्ट अपने आप को समझते हो, तो मेरी बात से तुम्हारा सहमत होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वालिटी की ही बात कर रहा हूँ। सिर्फ इक्वल राइट्स मिलने का मतलब ही इक्वालिटी नहीं होता। इक्वल पनिशमेंट भी मिलना चाहिए और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सबको निभाना चाहिए, तभी वो इक्वालिटी कहा जाता है उसको। असली इक्वालिटी तभी होता है, ट्रू फेमिनिज्म तभी कहा जाता है उस चीज़ को। नहीं तो भाई ये सब फालतू की चीज़ें हैं, फेक फेमिनिज्म होता है सब कुछ, ठीक है, बकवास है सभी। भाई जिनके साथ होता है ना, उन्हीं को समझ में आता है कि क्या हुआ है उनके साथ। तो ये कोई मजाक नहीं है, समझ गया ना? तुम्हारे अंदर अगर किसी भी तरह का ऐसा प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको दबा के मत रखो। सीधा मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज दो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं उसके बारे में देखूंगा, चलो सोचेंगे उसके बारे में, वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो, और थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? चलो चलता हूँ, बाय।